प्यारे मित्रों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है वो जानेंगे, उसको पकड़ने का तरीका जानेंगे और उससे संबंधित जो हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर 20 क्वेश्चन जानने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया समझ लेते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने का आसान तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया दोस्तों तत्सम का क्या होता है। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत सेम टू सेम आपके हिंदी की बोलचाल में प्रयोग होता है। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो बिना बदले हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो संस्कृत में उपयोग होता है सेम टू सेम वैसे हम हिंदी में उपयोग करते हैं, वो कहलाता है आपका तत्सम, अर्थात उसी के समान। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत शब्द जो है समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए, अर्थात उसका जो हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ जो प्रयोग होता है वो कहलाता है आपका तद्भव। अर्थात जो सेम टू सेम संस्कृत का शब्द आपका उपयोग होगा वो है तत्सम, और उसका जो रूप बदल के उपयोग होता है वो है तद्भव। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, जो संस्कृत जैसा दिखे। ठीक है, जो संस्कृत जैसा दिखे वो तत्सम है, जो बोलचाल वाला लगे वो तद्भव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर तत्सम शब्दों को पकड़ने का तरीका जानते हैं। पहला है दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है क्या उसमें संयुक्त वर्ण है, अर्थात छ आएगा, ठीक है, त्र आएगा, ज्ञ आएगा, ये संयुक्त वर्ण है। अगर यहाँ प्रयोग होता है और यहाँ पर श्रमिक किसरा आएगा। ठीक है, ये चारों जो है संयुक्त वर्ण है। यह जो वर्ण अगर आपके शब्द में आता है तो कम से कम 99% माने दोस्तों वो जो है तत्सम शब्द होता है। क्या क्या, जो संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये अगर आपके शब्द में दिखता है आपको तो आप मान के चलिए 99 वो क्या हो सकता है, तत्सम शब्द हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, अगर आपके शब्द में ऋषि के री आता है, इस ऋषि के री को भी मानो, अगर ये भी आता है या इससे ये री वाला, इससे जो मात्रा बनता है रकार के री का, ये आता है तो वो भी आपका तत्सम शब्द यहाँ पर हो सकता है, एकदम श्योर है दोस्तों। जैसे क्या होता है आपका है ऋषि है, ऋतु है, कृपा है, गृह है, जैसे ठीक है यहाँ पर जैसे हम आप लिखते हैं ऋतु। ठीक है दोस्तों, ये जो ऋतु है इसमें री आया है, ये अर्थात क्या है, तत्सम है। ठीक है, और अगला देख लेते तीसरा में, अगर र का जो विभिन्न रूप है, रेफ और पदेन, ठीक है, र की जो मात्रा बनता है, जैसे कि हम लिखते हैं ये पा में इस प्रकार से रा बनता है प्रा। ठीक है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से आता है रकार, ठीक है, इस प्रकार से यदि आता है तो वो बिल्कुल ही क्या हो सकता है, तत्सम शब्द हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ज्ञ, स्रा, री वर्ण है तब, और र का पदेन जो है रकार है, प्रा है, और इस प्रकार से र है, इस प्रकार से आता है तो तत्सम शब्द बिल्कुल है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, सा का प्रयोग, ये रखेंगे ये सा है, ठीक है, जो हिस्सा है षटकोण के सा, ये आता है तो भी आपका जो वर्ण है शब्द है वो तत्सम होने का यहाँ पर चांस है। और एक और दोस्तों पांचवें याद करेंगे, ये जो ऊपर में अम की मात्रा, ठीक है, एक बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं, एक बिंदु रहता है, वो अधिकतर क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ये आपको तत्सम के लिए याद करना है। दूसरा है दोस्तों, अब देख लेते हैं तद्भव के लिए क्या होता है। ठीक है, जो तद्भव है दोस्तों, जो तद्भव शब्द है दोस्तों, ये क्या होता है, अगर क्षत्रिय क्षम क्या आ जाता है, यहाँ पर खा आ जाता है, खा आता है, ठीक है, या फिर बा आ जाता है, चंद्र बिंदु आता है, इस प्रकार से अगर आ रहा है दोस्तों तो वहां जो है आपका तद्भव शब्द हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये अगर आता है तो तत्सम है। री वाला जो वर्ण है ये आता है तो, या उसकी मात्रा जो आता है ये तत्सम का है। र का जो रकार है, जैसे कि यहाँ पर रकार है, यहाँ है, ये आता है तो तत्सम है। सा आता है षटकोण के सा, या अम के मात्रा आता है, ये अधिकतर तत्सम शब्द हो सकता है। ठीक है, वही अगर तद्भव शब्द की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर छ का खा हो गया है, व का यहाँ पर बा हो गया है, अम के मात्रा तक यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु आता है, इस प्रकार से आता है तो क्या हो जाता है आपका तद्भव शब्द। आइए अब देख लेते हैं तत्सम तद्भव के आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, आग का तत्सम शब्द क्या। ठीक है, आग क्या है, तद्भव है। ठीक है, अब आग के क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आधा वर्ण आया है, आग को हम बोलेंगे यहाँ पर अग्नि। क्या दोस्तों, अग्नि जो है आपका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दंत का तद्भव, अब ये दंत है ना, ये दंत जो क्या है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि यहाँ पर आधा का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे जो आधा वर्ण होता है वो तत्सम शब्द होने का चांस रहता है। ठीक है,
अब दंत का तद्भव, अब तद्भव के क्या बताया था हम यहाँ पर देखेंगे दांत, दंतक, दंती, दंतिका। तो यहाँ पर जो है दांत, यहाँ पर जो चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है अर्थात ये क्या है तद्भव है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब दोस्तों रात्रि का तद्भव शब्द क्या है? अब देखिए हमने यहाँ पर बताया था जो जो संयुक्त वर्ण है क्या छ त्रा, तो यहाँ पर देखेंगे त्रा आया है, तो त्रा आया मैंने यहाँ क्या तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है तद्भव क्या होगा? तो रात्रि क्या हो जाएगा? रात। तो रात आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों अगला क्या दिया है, सूर्य का तद्भव शब्द बताइए। अब बताया था आपको जो र का मात्रा इस प्रकार से आता है ऊपर में। अब देखिए र का मात्रा सूर्य इस प्रकार से लगा है, अर्थात सूर्य क्या है यहाँ पर तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पर? सूरज। क्या है दोस्तों? सूरज। ठीक है, अगला है पांचवा कर्ण का तद्भव शब्द। अब देखिए कर्ण में भी इस प्रकार से ऊपर में रकार की मात्रा लगा अर्थात क्या है तत्सम है। अब इसका जो तद्भव है दोस्तों ये हो जाएगा कब? कान। क्या है दोस्तों? कान। ये कर्णिका भी और कर्णा की नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? कान। छठवा है अक्षी का तद्भव। अब देखिए अक्षी जो लिखा है इसमें क्षत्रिक छा प्रयोग हुआ है, तो छा आता है मतलब क्या हो? तत्सम शब्द है। तो अक्षी क्या है? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव है दोस्तों आंख है। क्या है? आंख है। उसी प्रकार से देखिए हस्त। अब हस्त जो है आधा सा प्रयोग हुआ है ना, जो आधा है वो क्या होता है? अधिकतर जो है तत्सम होते हैं। तो यह जो है हस्त जो है आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव है दोस्तों हाथ हो जाए। क्लियर? उसी प्रकार से दुग्ध है, दुग्ध में भी आधा ग प्रयोग हुआ है, ये तत्सम है, इसका हो जाएगा दोस्तों दूध। क्या हो जाएगा आपको उत्तर? दूध। अगला दोस्तों निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए अब आपको बताया था मैं जो संयुक्त वर्ण आता है तो वो आपका तत्सम है। अगर रकार वाला आता है, ऋषिगरी आता है ना, अगर आता है अगर अनुस्वार आता है तो क्या है आपका? तत्सम है। अब देखिए वो शब्द आता है कि नहीं इस प्रकार से। अब देखिए गांव, ये तो गांव जो है इसमें चंद्र बिंदु आ गया, मानिए क्या हो जाएगा आपका? तद्भव है, ये गलत हो जाएगा। कान हमने अभी देखा कर्ण, कान का क्या होता है? कर्ण, तो ये जो है तद्भव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दांत को भी देखा, दांत जो है आपका दंत का आता है, दंत से बना है दांत, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए अग्नि, हमने देखा अभी यहाँ पर ऊपर में ही अग्नि जो होता है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है। अगला है दोस्तों मस्तक का तद्भव शब्द। अब देखिए मस्तक में आधा सा लगा है तो तत्सम शब्द हुआ। अब इसका जो तद्भव है, अब देखिए मस्तक अर्थात माथा। ठीक है, तो सिर अलग है, ये सिर अलग है, कपाल अलग है, ये माथा हमारा सही उत्तर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों, अब अगला है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कर्ण का तद्भव होगा। देख कर्ण में र के रकार की मात्रा लगे इस प्रकार से लगा है अर्थात तत्सम शब्द है। अब कर्ण से बना है कान, कान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षी अभी हमने देखा पर अक्षी जो आंख है ये आपका हो जाएगा तद्भव। जीवा का तद्भव, अब देखिए जीवा में यहाँ पर अधहा इस प्रकार से प्रयोग हुआ है ना, इस प्रकार से क्या हो गया? तत्सम हो गया। अब जीवा किसको बोलते हैं दोस्तों? जीव को। किसको बोलते हैं? जीव को। हाथ तक हमने देखा यहाँ पर हाथ, हाथ जो तद्भव होता है। पाद, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पाद है, अब यहाँ जो पाद है दोस्तों ये हमारे बोल चाल में हम तो पाद नहीं बोलते, तो पाद का जो है तद्भव हो जाएगा पैर। दुग्ध का यहाँ पर हो जाएगा दूध। फिर नसिका अर्थात नाक, नाक आपका तद्भव हो जाएगा। अब देखिए ग्राम है यहाँ पर, तो ग्राम में रकार की मात्रा लगा इस प्रकार से, तो क्या है? ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा दोस्तों गांव हो जाएगा। फिर हमने देखा मस्तक का माथा होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है चंद्र, चंद्र में आधा ना और द्रा लगा है दोनों, तो यहाँ क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है दोस्तों चांद। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप जो तत्सम शब्द है तद्भव शब्द है आसानी से पहचान कर लेंगे, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो प्राप्त करना सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।